हम्म। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग भी सुखी और स्वस्थ होंगे और इस कोरोना महामारी जो फैली है उससे अपना बचाव कर रहे होंगे, है ना बच्चों। कर रहे हो ना अपना बचाव। ठीक है। अब यहाँ पर उपस्थित सारे शिक्षकगण, वरिष्ठ अधिकारी और बच्चे, सबको मेरा सुबह का नमस्कार बच्चों। आज हम यहाँ पर हिंदी का पाठ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। हिंदी का कौन सा पाठ है वो देखने के लिए आप लोगों को मेरे स्क्रीन पर देखना होगा। ये बच्चों आपका टॉपिक है। आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। ये है, हमारा विषय है हिंदी और माध्यम भी हिंदी है और हमारी कक्षा है तीसरी। आज का हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है। बच्चों मेरा नाम है मनीषा गुप्ता टीचर। ठीक है। आप सभी का आज के लेसन में स्वागत है बच्चों। सुस्वागतम। आज की दिनांक है 18 सितंबर 2020 और हमारा सुविचार है अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता। बच्चों, अनेकता में एकता मतलब क्या होता है। अनेकता में एकता मतलब यहाँ ये जो हमारा भारत देश है ना, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं बच्चों। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर सारे धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसीलिए भारत की विशेषता को किसके रूप में बताया गया है। अनेकता में एकता, क्योंकि लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, मिलकर एक होकर रहते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि वो लोग अलग धर्मों के हैं, अलग जाति के हैं। सारे लोग एक लगते हैं और यही हमारी भारत की विशेषता है बच्चों। इसी तरह आप लोगों को भी, सभी बच्चों को कक्षा में मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी बच्चे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो हमारे सुविचार का मतलब आपको समझ में आ गया ना बच्चों। अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता। तो बच्चों इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी कक्षा है तीसरी, विषय है हिंदी और मेरा नाम आपको पता है ना बच्चों, मनीषा गुप्ता टीचर। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, ये स्लाइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको इस स्लाइड में। हाँ बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने। ये है राम भगवान और ये है 10 मुंह वाला रावण। रावण जानते हो ना, आप लोगों ने रामायण देखी ना, टीवी सीरियल रामायण देखी है ना, उसमें राम थे, रावण थे। हाँ, इस बात से आपको किसकी याद आ रही है बच्चों। हाँ, नहीं याद आया। अच्छा रुको, मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। ये देखो, इस स्लाइड में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों इस स्लाइड में। हाँ 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 हाँ, बराबर बराबर बोला बच्चों आपने। हाँ, रावण को जलाया जा रहा है बच्चों। क्यों जलाया जा रहा है रावण को। रावण को किस दिन जलाया जाता है। अभी भी नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपको एक हिंट और देती हूँ। कुछ पंक्तियां बताती हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा कि टीचर किसके बारे में बोल रही है। ठीक है। आया है त्योहार दशहरा, धूमधाम है भारी। आया है त्योहार दशहरा, धूमधाम है भारी। चारों ओर रामलीला की हो रही तैयारी। चारों ओर रामलीला की हो रही तैयारी। तो बच्चों आपको समझ में आ गया टीचर किसके बारे में बात कर रही थी। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने बच्चों। टीचर दशहरे के बारे में बोल रही थी। ठीक है। अब देखिए, ये कौन है बच्चों। ये कौन है।
हाँ, अरे देखो कितनी कितनी खुशी आ गई बच्चों के चेहरे पर। वाह, कितने खुश है बच्चे। इनको देखते ही खुश हो गए, क्योंकि ये कौन है? सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज को देखते ही हमें गिफ्ट की याद आ जाती है ना। हाँ, ये किस चीज के बारे में बताता है बच्चों? ठीक है, इसके लिए भी मैं आपको कुछ पंक्तियां बताती हूँ, और इसके बाद आपको बताना है कि टीचर किसके बारे में बोल रही है। आया है त्योहार बड़ा दिन खुश हो रहे ईसाई। आया है त्योहार बड़ा दिन खुश हो रहे ईसाई। नए नए कपड़ों में सज कर खाते केक मिठाई। नए नए कपड़ों में सज कर खाते केक मिठाई। बच्चों, किस त्योहार के बारे में बोला है? बड़ा दिन मतलब कौन सा दिन? वेरी गुड, क्रिसमस का त्योहार है। सेंटा क्लॉज कब आते हैं? क्रिसमस त्योहार के दिन आते हैं बच्चों। ठीक है, इस चित्र में क्या हो रहा है बच्चों? गले मिल रहे हैं, है ना? और चांद देखकर गले मिल रहे हैं। हाँ, ये किसके बारे में हमें बता रहा है? देखो, इसके बारे में हमें यहाँ पर मिल जाएगा कि ये किसका चित्र टीचर दिखा रही थी। हाँ, रोजे के दिन बीत गए अब ईद खुशी की आई। रोजे के दिन बीत गए अब ईद खुशी की आई। ठाठ बाट से ईदगाह को जाते मुस्लिम भाई। ठाठ बाट से ईदगाह को जाते मुस्लिम भाई। तो बच्चों, इस स्लाइड में ईद के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, और ये किसका चित्र है बच्चों? ये तो आप लोगों ने एक सेकंड में पहचान लिया। सही, वेरी गुड। देखो चारों ओर कैसी है? दीपों की जगमगाहट है ना? दीपों की जगमगाहट के साथ में यहाँ पर लाइटें लगी हुई हैं, पटाखे फूट रहे हैं। तो ये किसका चित्र है बच्चों? घर घर दीप जलाने वाली आहा दिवाली आई। घर घर दीप जलाने वाली आहा दिवाली आई। खाने को अब खूब मिलेगी हमको खील मिठाई। खाने को हमको खूब मिलेगी खील मिठाई। है ना बच्चों? तो ये हमने जो अभी तक देखा, उसके बाद तो एक ये आई। कौन आई? होली आई रे होली आई। होली आई रे होली आई। रंग बिरंगे रंग उड़ाती आई। धूम मचाती होली आई। खुशियां बांटती होली आई। इसमें कौन आई है बच्चों? कौन आई है? ये देखो, इसमें क्या दिख रहा है? कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है? वेरी गुड, होली का। तो हमने क्या देखा? ईद देखा, दीपावली, क्रिसमस, होली। तो बच्चों, ये सब क्या है? क्या है? इनको क्या कहते हैं? इन सबको मिला के ये तो हमने अलग अलग नाम देखे, लेकिन इनको इकट्ठा रूप में हम इनको किसके नाम से जाना जाता है? हाँ, शाबाश, इसे त्योहार के रूप में जाना जाता है बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है हमारे त्योहार। अभी तो मैंने आपको दो दो पंक्तियों में बताया, लेकिन आज के विषय में हम इस टॉपिक के बारे में विस्तार से जानेंगे बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तुम बोले त्योहार क्या होता है? त्योहार त्योहार एक ऐसा शुभ अवसर है जिसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चों, त्योहार त्योहार का नाम सुनते ही हमारे चेहरे पर खुशी आ जाती है। इतनी खुशी आ जाती है क्योंकि वो दिन हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। नए नए कपड़े पहनते हैं, खाने को मिठाइयाँ मिलती हैं। तो और सबसे बड़ी बात, हमें स्कूल में छुट्टी भी मिलती है ना बच्चों? इसीलिए बड़ी खुशी होती है। तो त्योहार क्या है? अगर आप लोगों को पूछा जाए कि त्योहार का मतलब क्या होता है, तो क्या बोलोगे? त्योहार एक ऐसा शुभ अवसर है जिसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत त्योहारों का देश है बच्चों। यहाँ पूरे साल अलग अलग त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। भारत में सभी धर्मों के लोग अपना त्योहार एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं। बच्चों, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि भारत में सभी धर्मों के लोग
आपस में मिलजुल कर रहते हैं, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई भाई हो, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और सभी धर्मों के त्योहार आपस में मिलजुल कर मनाते हैं बच्चों। ठीक है। और बच्चों के लिए तो त्योहार का दिन जश्न मनाने, खेलने कूदने और खाने पीने का दिन होता है। भारत में सभी त्योहारों का अपना एक विशेष महत्व होता है और इसे मनाने का तरीका भी अलग अलग है ना बच्चों। देखो कैसे आप लोग के चेहरे एकदम खिल गए हैं ना त्योहार का नाम सुन के, और आप लोग सोच रहे हो कब त्योहार आएगा। त्योहारों का इंतजार तो बच्चे बड़ी बेसब्री से करते हैं, क्योंकि उस दिन जश्न मनाने मिलता है, खेलने कूदने का दिन होता है, खाने पीने का दिन होता है। सबसे ज्यादा बच्चे खुश होते हैं ना बच्चों, खुश होते हो ना आप लोग। जानती हूँ मैं। और सभी त्योहारों का बच्चों अपना एक विशेष महत्व होता है। सभी धर्मों को मनाने का पीछे एक कारण होता है और इसे मनाने का तरीका भी अलग अलग होता है बच्चों। और वो कैसे मनाया जाता है इसके बारे में विस्तार से मैं आपको आज के पाठ में बताऊंगी। ये देखो कैसे बच्चे सब आपस में मिलजुल कर, कैसे देखो सबके चेहरे खिले हुए हैं। देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्मों के बच्चे आपस में जिस तरह से मिलजुल कर त्योहार मना रहे हैं और मिठाइयाँ खा रहे हैं, है ना। तो सारे बच्चों के लिए भी यह दिन बहुत खुशी का दिन होता है और वो लोग बड़ी बेसब्री से त्योहार का इंतजार करते हैं। देखो सबके चेहरे खिले हुए हैं। ठीक है। तो आज का हमारा घटक है हमारे त्योहार। ठीक है बच्चों, आप लोग ध्यान से देख रहे हो ना, क्योंकि टीचर आगे चलकर आपको बहुत सारे प्रश्न पूछेंगी। आपको चित्र देखकर बताना है कि ये किसका त्योहार है। हाँ, तो ध्यान से देखिएगा। आगे टीचर पंक्तियों में, पहेलियों में भी आपको नाम पूछेंगी, तो आपको बताना होगा। हाँ बच्चों, सबका ध्यान है ना। वेरी गुड। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा त्योहार है बच्चों? हाँ, होली। होली का त्योहार। होली किसका त्योहार होता है बच्चों? हाँ, होली किसका त्योहार होता है? सही बताया आपने, होली रंगों का त्योहार है। होली को रंगों का त्योहार भी कहते हैं। फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होलिका जलाई जाती है। होलिका कुंड में नारियल और फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं। बच्चों, टीचर ने क्या बताया आपको? होली रंगों का त्योहार है और इसे कब मनाया जाता है? फाल्गुन माह की पूर्णिमा को। फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होलिका जलाई जाती है। ये देखो यहाँ पर होलिका जलाई जा रही है बच्चों। होलिका कुंड में नारियल और फूल मालाएं भी चढ़ाई जाती है। देखो ये है होलिका कुंड। पता है होलिका कुंड, होलिका क्यों जलाई जाती है बच्चों, आपको पता है? हाँ, नहीं पता है? ठीक है बच्चों, इसके पीछे जिस तरह से मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हर त्योहार को मनाने का उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। बच्चों आपको पता है प्राचीन काल में एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस राज रहता था। वह अपनी प्रजा पे बहुत अत्याचार करता था बच्चों। और उसने एक दिन बहुत घोर तपस्या करके, ब्रह्मा जी को खुश करके, उसने अपने लिए एक वरदान मांगा कि मुझे न कोई पृथ्वी पर मार सके, न कोई आकाश पर, न घर पर मार सके, न बाहर, और ना ही मैं किसी अस्त्र से मरूं या शस्त्र से। उसने ऐसा वरदान मांग लिया कि उसे कोई नहीं मार सकता था बच्चों। तब यह वरदान पाने के बाद हिरण्यकश्यप को अपने आप पर बहुत घमंड हो गया और उसे लगा अब तो मैं एकदम अमर हो जाऊंगा, मुझे कोई नहीं मार सकता। वह अपने आप को भगवान मानने लग गया था और वह चाहता था कि पूरे राज्य में लोग जो विष्णु भगवान की पूजा करते थे, विष्णु भगवान की पूजा छोड़कर मुझे भगवान के रूप में पूजने लगे। क्यों? क्योंकि उसे घमंड हो गया कि मुझे कोई नहीं मार सकता तो मैं भी तो भगवान बन गया। उसे बहुत घमंड हो गया और उसने सारी प्रजा को यह आदेश दे दिया कि सारे लोग मेरी पूजा करेंगे, विष्णु भगवान की पूजा कोई नहीं करेगा। लेकिन बच्चों प्रहलाद, प्रहलाद नाम का बच्चा जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था, उसने ही अपने पिता को भगवान मानने से मना कर दिया, जिससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का बहुत प्रयास किया।
और उसने उनसे प्रहलाद से भी जबरदस्ती कहा कि नहीं, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करना है, विष्णु भगवान की पूजा नहीं करना है। लेकिन प्रहलाद अपने पिताजी की बात नहीं माना और वो विष्णु भगवान की ही आराधना में लगा रहा। प्रहलाद बच्चों विष्णु भगवान का परम भक्त था और भगवान विष्णु की भी प्रहलाद पर असीम कृपा थी बच्चों। फिर क्या हुआ, एक दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि होलिका ने कहा कि मैं प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठ जाऊंगी, इससे क्या होगा, प्रहलाद जलकर मर जाएगा। लेकिन क्यों ऐसा बोला? अब आप लोग सोचोगे क्यों वो प्रहलाद जलेगा, होलिका नहीं जलेगी? क्योंकि बच्चों होलिका को भी वरदान था कि वह आग में उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उससे वरदान था कि आग उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो इसलिए उन्होंने ये युक्ति बनाई कि प्रहलाद को लेकर होली चिता पर बैठ जाएगी। और ऐसा ही हुआ बच्चों, एक चिता जलाई गई और होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर इस चिता में बैठ गई। और चिता में बैठने के बाद जैसे ही आग जलाई गई तो क्या हुआ बच्चों, प्रहलाद विष्णु भगवान की आराधना करने लग गया। हाँ, ओम नमो भगवते देवाय नमः, ऐसे विष्णु भगवान को याद करने लग गया। और विष्णु भगवान प्रकट हुए और उनकी कृपा के कारण इसका उल्टा हो गया। जो होलिका को जलने का वरदान प्राप्त था कि वो कभी भी नहीं जलेगी, ऐसा वरदान प्राप्त था ना कि वो कभी भी आग में नहीं जलेगी, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन विष्णु भगवान की कृपा के कारण क्या हुआ, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया बच्चों। और इस तरह से क्या हुआ, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। होलिका कैसी थी बच्चों, बुरी थी ना, वो प्रहलाद को जलाकर मारना चाह रही थी और प्रहलाद अच्छा था। तो इस तरह से क्या हुआ, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। और पता है बच्चों, उसी दिन से होलिका दहन का कार्यक्रम किया जाता है और दूसरे दिन लोग उसे और खुशी से मनाने के लिए एक दूसरे को, अपने प्रियजनों को रंग लगाकर होली का त्योहार मनाते हैं। ठीक है बच्चों, होली के दूसरे दिन लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल आदि डालकर होली खेलते हैं। घर घर में पकवान बनाया जाता है। होली का त्योहार एकता का प्रतीक है बच्चों। होली के दिन क्या होता है, लोग एक दूसरे का, जो भी कोई झगड़े हुए हो, किसी से मतभेद हुआ हो, वो सारी चीजें भूलकर आपस में मिलजुल कर बच्चों होली का त्योहार मनाते हैं। देखो कैसे बच्चे एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं, दौड़ दौड़ कर, है ना, पिचकारी लगा रहे हैं एक दूसरे को। तो होली किसका त्योहार है बच्चों, होली रंगों का त्योहार है, याद रखिएगा। होली किसका त्योहार है, रंगों का। अब एक पोयम में आपको सुनाती हूँ। हाँ, आप लोगों का ध्यान है ना यहाँ पर। साल में एक दिन आता है, बहुत सी खुशियाँ लाता है। साल में एक दिन आता है, बहुत सी खुशियाँ लाता है। हैप्पी 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 रक्षाबंधन, हैप्पी 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 रक्षाबंधन। पहले तिलक लगाती है, फिर बहना मुस्काती है। पहले तिलक लगाती है मेरी बहना, फिर मुस्काती है, फिर हाथ में बांधे मेरे रक्षाबंधन। हैप्पी 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 रक्षाबंधन, हैप्पी 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 रक्षाबंधन। तो बच्चों, अब तो आप समझ गए होंगे कि अब टीचर कौन सा त्योहार बताने जा रही है। सही बताया बच्चों। ये देखो, इस चित्र से तो आपको एकदम साफ पता चल गया होगा कि टीचर किसके बारे में बता रही है ना, रक्षाबंधन। ठीक है, रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन को नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है। बच्चों, रक्षाबंधन का त्योहार कौन से महीने में मनाया जाता है, श्रावण महीने में पूर्णिमा को मनाया जाता है। और इस दिन को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है बच्चों, वह है नारियल पूर्णिमा। और इस दिन को कैसे मनाया जाता है, इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है। हाँ बच्चों, आप लोग भी मनाते हो ना। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है ना, मनाते हो ना ये त्योहार।
और इसके साथ में क्या करती है बहन? बहन भाई की आरती उतारती है और भाई बहन को उपहार देता है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। देखो बच्चों, किस तरह से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन राखी बांधने के बाद भाई बहन को उपहार दे रहा है, ये देखो, है ना। और उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं? सेल्फी निकाल रहे हैं। आप लोग भी निकालते हो ना रक्षाबंधन का त्योहार। तो बच्चों, इस पहले त्योहार में हमने क्या देखा? होली में होली रंगों का त्योहार है और रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है, जिसमें बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है और भाई बहन को उपहार देता है। तो रक्षाबंधन किसका प्रतीक है बच्चों? रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। ठीक है बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस त्योहार के बारे में हमने पहले भी जाना, ये है ईद का त्योहार बच्चों। ईद, मुसलमान भाई साल में 3 बार ईद मनाते हैं बच्चों। इन लोगों की ईद 3 बार आती है, उनका अलग अलग नाम है। वो कौन सा नाम है वो यहाँ देखते हैं। रमजान ईद, बकरी ईद और ईद ए मिलाद। अब पहला देखते हैं कि रमजान ईद कब मनाते हैं। रमजान ईद रमजान महीना पूरा होने पर मनाते हैं। बकरी ईद हजरत इस्माइल के बलिदान की याद में मनाई जाती है। और तीसरी ईद, ईद ए मिलाद, हजरत मोहम्मद इस्माइल साहब के जन्मदिन की खुशी में मनाई जाती है बच्चों। तो ये 3 तरह की ईद वो लोग कैसे मनाते हैं? ईद के दिन मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। ईद के दिन मुसलमान भाई बहन एक दूसरे के गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ईद मुबारक, गले मिल के बोलते हैं ईद मुबारक। ईद के दिन अपने से छोटों को ईदी दी जाती है। ईद के दिन मीठी सेवइयां खाने का रिवाज है और सभी मुसलमान भाई बहन बड़े उत्साह से ईद मनाते हैं। तो बच्चों क्या करते हैं? ईद के दिन सभी मुसलमान भाई एक दूसरे के गले मिलते हैं और कहते हैं ईद मुबारक। और वो लोग कहाँ जाते हैं? जैसे हिंदू भाई मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं, वैसे मुसलमान भाई मस्जिद में। ये है बच्चों मस्जिद का चित्र है। मस्जिद में जाकर इस तरह से नमाज पढ़ते हैं बच्चों, है ना। पूजा इस तरह से करते हैं, मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं। ये उनका प्रार्थना स्थल है मस्जिद, जहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे के गले मिलकर क्या कहते हैं? बताओ। वेरी गुड, ईद मुबारक कहते हैं, है ना। और बड़े लोग क्या देते हैं छोटे बच्चों को? ईदी। ईदी के रूप में चाहे तो पैसे मिलते हैं या तो उपहार मिलता है। ये ईदी मिल रही है, देखो बच्चा किस तरह से खुश हो रहा है। और खाने को भी है सेवइयां। मुंह में पानी आ गया ना बच्चों, है ना। मिठाइयाँ और सेवइयां देख के मुंह में पानी आ गया ना। तो इस दिन क्या खाने का रिवाज है? मुख्य रूप से सेवइयां बनाई जाती है बच्चों ईद के दिन। ठीक है, पता चल गया बच्चों? आपको समझ में आ गया? ओके। ये देखो, ये लड़की क्या कर रही है? क्या कर रही है बच्चों? हाँ, बोलो बोलो बोलो। शाबाश, पटाखे जला रही है, फुलझड़ी जला रही है और ये गाना भी गा रही है। कौन सा गाना गा रही है जानना है आपको? ये फुलझड़ी जलाते जलाते एक सुंदर सा गीत गा रही है। आई दिवाली आई दिवाली आई दिवाली रे, आई दिवाली आई दिवाली आई दिवाली रे, दीप जलाओ खुशी मनाओ आई दिवाली रे, दीप जलाओ खुशी मनाओ आई दिवाली रे, खूब चले फुलझड़ी पटाखे आई दिवाली रे, खूब चले फुलझड़ी पटाखे आई दिवाली रे, सबको बांटो खूब मिठाई आई दिवाली रे, सबको बांटो खूब मिठाई आई दिवाली रे। हाँ, तो कौन सा त्योहार है बच्चों? कौन सा है? दीपावली। हाँ, दिवाली को ही हम दीपावली के नाम से भी जानते हैं। जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा कि होली रंगों का त्योहार है, तो दीपावली किसका त्योहार है? दीपावली दीपों का त्योहार है। दीपावली से पहले घरों की साफ सफाई की जाती है।
घर घर में दीपक जलाए जाते हैं और घर के दरवाजे पर तोरण व कंदील लगाए जाते हैं। बच्चों, दीपावली दीपों का त्योहार है। चारों ओर दीप की जगमगाहट होती है और दीपावली आने के कुछ दिन पहले से ही घरों की साफ सफाई में लग जाते हैं। हमें दीपावली की छुट्टी मिलती है ना, तो मम्मी कैसे घर की साफ सफाई में लग जाती है। आप लोग भी मदद करते हो कि अरे फटाफट घर साफ करो, कलर लगाया जाता है कि दीपावली आने वाली है, उसकी तैयारी में बहुत दिन पहले से ही लग जाते हैं। कपड़े खरीदने लगते हैं और जिस दिन दिवाली आती है उस दिन घर घर में दीपक जलाए जाते हैं। पूरा शहर दीप से जगमगा उठता है। घर के बाहर लाइटें लगाई जाती हैं, कंदील लगाए जाते हैं, घर को अनेक तरह से सजाया जाता है। देखो किस तरह से कंदील लटक रहे हैं ना, और दीपों की जगमगाहट हुई है, चारों ओर दीप लगे हुए हैं। और क्या क्या होता है, घर में तरह तरह के पकवान बनते हैं और घर के बाहर दरवाजे पर रंगोली बनाई जाती है। और दीपावली की रात लक्ष्मी माता और गणेश जी की पूजा भी की जाती है। लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं। देखो बच्चों, किस तरह से लोग आपस में मिलजुल कर दीपावली का त्योहार मना रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं। यहाँ एक दूसरे को उपहार भी मिल रहा है। और ये किस तरह से पूरे घर को सजाया गया है, कंदील से, तोरणों से। और क्या बनाया जाता है बच्चों, घर के बाहर क्या बनाया जाता है? हाँ बताओ, क्या बताया था टीचर ने? रंगोली बनाई जाती है। घर के बाहर रंगोली, अलग अलग रंगों से घर के बाहर डिजाइन बनाई जाती है, जिसे रंगोली कहते हैं। और रात में लक्ष्मी माता और गणेश जी की पूजा की जाती है। ये देखो बच्चों, ये इस तरह से अलग अलग रंगों का उपयोग करके रंगोली बनाई गई है और उसके चारों ओर दीप रखकर दीपों से सजावट की गई है। ठीक है। और ये देखो, पूरा शहर दीपमाला से सजा हुआ है। कहीं लाइटें लगी हुई हैं, कहीं दीप लगे हुए हैं, उपहार दिया जा रहा है ना। चारों ओर खुशी का वातावरण है। बच्चों, आप लोगों को दिवाली अच्छी लगती है ना? ओके। ये है सांता क्लॉज। सांता क्लॉज आया और क्या लाया? क्रिसमस लाया। क्रिसमस ईसाई भाई बहनों का त्योहार है। भगवान ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। इसी खुशी में ये त्योहार दिन दुनिया भर में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ईसाई लोग तरह तरह से घर सजाते हैं। घर घर में क्रिसमस ट्री खड़ा किया जाता है। बच्चों, जिस तरह से हिंदू भाइयों के त्यौहार देखे, मुसलमान भाइयों के त्यौहार देखे, अब हम ईसाई भाइयों के त्यौहार देखते हैं, जिसका नाम है क्रिसमस, जो बच्चों हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसे किस तरह से मनाते हैं? घर घर में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। ये देखो, इस तरह से क्रिसमस ट्री खड़ा करके उसकी सजावट की जाती है। इस दिन ईसाई लोग गिरजा घर में जाकर प्रार्थना करते हैं। जैसे बच्चों, हिंदू भाइयों का हमने मंदिर देखा, प्रार्थना स्थान, मुसलमान भाइयों के प्रार्थना स्थल को हम लोग मस्जिद कहते हैं। उसी तरह से ईसाई भाइयों के प्रार्थना स्थल को चर्च कहा जाता है। बच्चों, ये है चर्च। और उसी दिन बच्चे सांता क्लॉज से उपहार पाकर खुश होते हैं। ईसाई भाई बहन क्रिसमस का केक खाते और खिलाते हैं। इस दिन केक खाने का भी प्रचलन है बच्चों। ये देखो, ये है ईसाइयों का चर्च, प्रार्थना स्थल, जिसे चर्च कहते हैं। ये सांता क्लॉज आया, उपहार दे रहा है, और इस दिन क्या खाया जाता है? केक और मिठाई। ठीक है बच्चों। अब आप लोगों ने एकदम अच्छे से देख लिया कि हमने त्योहार को कैसे मनाया, हाँ, किस तरह से मनाया। अब इसका स्वाध्याय देखते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि अब आप चित्र देखकर आसानी से बता पाओगे कि ये किस त्योहार का चित्र है। ठीक है, दोगे ना? तैयार हो ना आप लोग? ओके, चलो ये देखो, ये है, यहाँ देखो, ये है, यहाँ पर दो त्योहार दिए गए हैं। हाँ, यहाँ पर दो चित्र दिया है बच्चों। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये किसका त्योहार है बच्चों। यहाँ पर दो नाम दिया है, होली और रक्षाबंधन। तो आपको चित्रों को देखकर जोड़ियां मिलाना है। ये है रक्षाबंधन का चित्र, तो इसको इससे जोड़ियां मिलाएंगे। ठीक है। और ये है होली का चित्र। ठीक है बच्चों। अभी
अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जिस तरह से ये हमने किया, इसी तरह से इसका भी जोड़ियां मिलाओ, हमें इस तरह से करना है। और क्रिसमस, ठीक है बच्चों। अभी और इसके आगे भी और त्योहार दिया है बच्चों। हाँ, हम आगे बढ़कर देखते हैं। दशहरा और दीपावली का भी आपको इसी तरह से जोड़ियां मिलाना है कि ये किसका चित्र है बच्चों, दीपावली का। तो दीपावली का जोड़ियां मिलाओ, आप इससे करोगे, जोड़ियां मिलाओ। अब ये टीचर आपको नहीं बताएंगी, आपको टीचर ने 2 बता दिया ना, इसकी जोड़ियां मिलाओ। आपको स्वयं करना है कि ये किसका त्योहार है और ये किसका त्योहार है। आप लोग को इसी तरह से जोड़ियां मिलाना है। तो बच्चों, अब आप लोगों को क्या करना है, आज टीचर ने आपको बहुत सारे त्योहारों की जानकारी दी, तो इसी के आधार पर इसमें से जो आपको अच्छा लगा होगा, जो आपका मनपसंद त्योहार होगा, उसके बारे में आपको 10 पंक्तियों का निबंध लिखना है। ठीक है बच्चों। धन्यवाद बच्चों। अब हम जो हमने पढ़ा है उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे। ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों ने आज कौन कौन से त्योहार के बारे में जानकारी ली? होली, दिवाली, रक्षाबंधन, क्रिसमस और बताओ बच्चों, होली किसका त्योहार है? होली रंगों का त्योहार है। दीपावली दीपों का त्योहार है। सांता क्लॉज कब आता है? सांता क्लॉज क्रिसमस के दिन आता है। ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को गृह कार्य क्या मिला? आप लोगों को गृह कार्य ये मिला है कि जो आपका मनपसंद त्योहार होगा उसके बारे में आपको 10 पंक्तियों का निबंध लिखना है और मुझे बताना है। ठीक है बच्चों। अब मैं अपनी तासिका खत्म करती हूँ। अब हम अपनी अगली तासिका में मिलेंगे। और हाँ